हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार चंदन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल। दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो पुलिस बनना चाहते हैं, यानी पुलिस के विभिन्न पोस्ट को हासिल करना चाहते हैं, जैसे कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, डीएसपी या फिर एसपी का पद। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि आप पुलिस कैसे बन सकते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप यह जान लीजिए कि इस वीडियो में क्या सब जानने वाले हैं। सबसे पहले आप जानेंगे पुलिस कैसे बने, इसके लिए क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, एज लिमिट कितनी है, ट्रेनिंग में क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है, स्कोप क्या है और तैयारी कैसे करें। तो चलिए इन सभी पॉइंट को आप विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर अभी तक आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि एजुकेशन से जुड़ी हुई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब जानते हैं इन सभी पॉइंट को विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं पुलिस कैसे बने। दोस्तों, अगर आप पुलिस बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में पुलिस कहते हैं, वह एक कोई ना कोई पोस्ट होता है, जैसे कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी इत्यादि। इन पोस्ट को ज्वाइन करके ही आप पुलिस बन सकते हैं। इसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है और बहाली की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं इसकी बहाली के लिए क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए। दोस्तों, सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग होती है। अगर बात करें कांस्टेबल की, तो उसका फॉर्म भरने के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, चाहे आपका स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस में से कोई भी हो। वहीं सब इंस्पेक्टर, डीएसपी और एसपी बनने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट क्यों ना हो, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, पुलिस बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट भी ज़रूरी होता है, जिसे आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है। दोस्तों, बिहार कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें हाइट जनरल और ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर, तो एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर, वहीं महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है। वहीं चेस्ट की बात करें तो जनरल और ओबीसी के मेल कैंडिडेट के लिए बिना फुलाए कम से कम 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो वहीं फुलाने के बाद कम से कम 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहीं फुलाकर 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं को इसमें छूट रहती है। अब बात करते हैं दौड़ की। मेल कैंडिडेट को 6 मिनट 30 सेकंड में 1 मील की दूरी दौड़नी होती है, वहीं फीमेल कैंडिडेट को 6 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी दौड़नी होती है। अब जान लेते हैं हाई जंप और लॉन्ग जंप के बारे में। मेल कैंडिडेट के लिए हाई जंप 4 फीट, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट रखी गई है। वहीं लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 12 फीट, तो वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट रखी गई है। अब जानते हैं डीएसपी पोस्ट के लिए कितनी हाइट चाहिए। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए मिनिमम हाइट 5 फीट 5 इंच होनी चाहिए। वहीं एससी एसटी और किसी भी वर्ग की महिला कैंडिडेट के लिए हाइट 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। वहीं चेस्ट की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट की चेस्ट बिना फुलाए 32 इंच होनी चाहिए, वहीं एससी एसटी कैंडिडेट का चेस्ट बिना फुलाए 31 इंच होनी चाहिए। दोस्तों, आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि पुलिस बनने के लिए जो फॉर्म भरा जाता है उसके लिए उम्र सीमा भी निर्धारित होती है, जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं एज लिमिट कितनी है। दोस्तों, पुलिस के सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट अलग अलग रहती है। अगर बात करें बिहार पुलिस कांस्टेबल की, तो इस पोस्ट के लिए जो उम्र सीमा निर्धारित की गई है वह है 18 से 23 वर्ष। वहीं सब इंस्पेक्टर और डीएसपी पद के लिए उम्र सीमा 20 से 37 वर्ष है, जबकि एसपी पद के लिए उम्र सीमा 21 से 32 वर्ष होती है। इन सभी पदों के लिए कैटेगरी वाइज उम्र सीमा में कुछ छूट भी मिलती है। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को 3 वर्ष की छूट मिलती है, तो वहीं एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 5 वर्ष की छूट मिलती है। अब जानते हैं जब आप फॉर्म भरने के बाद इसका एग्ज़ाम देते हैं और उसे क्वालिफाई कर जाते हैं तो ट्रेनिंग में क्या होता है। दोस्तों, ट्रेनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पुलिस को हर परिस्थिति में संतुलित निर्णय लेने की कला सिखाई जाती है, जैसे भीड़ को कैसे नियंत्रित करना है, किसी केस को कैसे सॉल्व करना है, अनुशासन में कैसे रहना है या फिर फिट कैसे रहना है। ये सारी बातें ट्रेनिंग में ही सिखाई जाती हैं। दोस्तों, पुलिस की ट्रेनिंग ही
पुलिस को कार्य करने में कुशल और सक्षम बनाती है। इसलिए पुलिस की ट्रेनिंग बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए अब जानते हैं जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, पुलिस की हर पोस्ट की सैलरी अलग अलग होती है। यह सैलरी स्टेज वाइज भिन्न भी हो सकती है। यहाँ हम आपको मोटे तौर पर एक एवरेज सैलरी की जानकारी दे रहे हैं। कांस्टेबल की सैलरी की बात करें तो इनकी शुरुआती सैलरी 25,000 से अधिक होती है। सब इंस्पेक्टर की सैलरी 35,000 से अधिक होती है। वहीं डीएसपी की सैलरी 55,000 से अधिक होती है। जबकि एसपी की सैलरी की बात करें तो इन्हें 75,000 से अधिक की सैलरी मिलती है। यहाँ आपको एक बात और बता दें कि इन सब की इन हैंड सैलरी थोड़ी भिन्न भी हो सकती है। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जब आप पुलिस के किसी भी पोस्ट पर ज्वाइन करते हैं तो स्कोप क्या रहेगा। तो चलिए जान लेते हैं स्कोप क्या है। दोस्तों, यहाँ स्कोप की अपार संभावनाएं हैं। जब आप बेहतरीन काम करेंगे तो डिपार्टमेंट से आपकी प्रमोशन भी होती रहेगी और आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। जैसे कांस्टेबल से आप हेड कांस्टेबल बन सकते हैं, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन सकते हैं, वहीं एसपी से डीजीपी तक बन सकते हैं। अब जानते हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट को, यानी पुलिस बनने के लिए तैयारी कैसे करें। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपकी तैयारी सिलेबस के आधार पर होनी चाहिए, तभी आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। इसलिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट से उसकी सिलेबस को भी देख लें और उसके आधार पर ही तैयारी करें। यहाँ आपको एक खास बात बता दूं कि एग्ज़ाम कोई भी हो उसमें आपसे रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस से प्रश्न रहता ही है। इसलिए इन तीनों सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ जरूर बना लें। बाद बाकी फुल सिलेबस के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को देख लें, जिससे आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके और आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके अपने सपनों को साकार कर सकें। तो दोस्तों, ये तो थी पुलिस कैसे बने की कंप्लीट जानकारी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।